कोयला के खदान की हवा में खुलता है कि पहाड़ के ऊपर खुलता है कि नदी नाला में खुलता है? जमीन में खुलता है, जमीन में खुलता है ना। यानी वो जमीन में कोयला के खदान खुलता है, जन जमीन में हमने के भैया खेत, बाग खेत, हमने के बारी झाड़ी और हमने के मकान। एगो दूगो ना 35 को कोयला के खदान खुलता हो। अब तोहनी ऐसा तो नहीं कि अपन गांव से कभी बाहर नहीं गया तो नहीं, अपन गांव से बाहर गया ना तो नहीं, जरूर गया कहीं ना कहीं। जहां भी कोयला के खदान है, देख लिया कि एगो कोयला के खदान बने में कितना बड़ा एरिया ले गया है। एगो यदि कोयला के खदान खोलाइल है, यदि एगो कोयला के खदान खुलल है तो लगभग माय कर लो 10 को 20 को मौजा लियल गया है। तो 35 को यानी मोटा मोटी लगभग 200 से 250 गांव। थोड़ा सा समझ के देखा, एक झटका में 200 से 250 गांव खत्म। आप बताओ कि तोहनी के हिया के बाद कहीं जमी जगह होगी? आज चट्टी बरियातू अथवा जे भी आसपास के गांव है जहां से तोहनी यहाँ आयल है, यहाँ के बाद कहीं जमी जगह है? या फिर तोहनी इतना सामर्थ्य हो कि दूसरा जगह कहीं जमी जगह लिए पार भी ना लिए पार में हो? देखा धनबाद में तो सोचो नहीं कर, यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो। बात सही हो भैया, हमें धनबाद सही हो, वहाँ तो जमी जगह लिया सोचो नहीं कर, यहाँ बहुत जगह लौकत। तो तोर हिया के बाद कहीं जमीन नहीं, हिया के बाद तोर कहीं घर नहीं, और तोर ही अपना पैसा भी ना हो कि कहीं जमीन ले सके। अभी बताइलो कि प्रत्येक महीना 3000 के हिसाब से 12 या 36,000 तोरा साल में देतो कंपनी। बताओ 36,000 जब प्रत्येक साल देतो, और से तो कई डिसमिल जमीन ले सकल है कि जमीन ले सकल ही तो नहीं? या फिर नया जमीन बनाए सकल है, पैसा बनाए सकल है, 2-4 पैसा कमाए सकल है, पैसा हराए गए सिराए गए, हर पैसा कमाए सकल है, जमीन बनाए सकल है। नया जमीन बनता है, नया जमीन कहीं से पैबे? जब ना पैबे तो जमीन कहा छोड़ कि जमीन हजारीबाग के डीसी मैडम के लगाए कि हजारीबाग के एसपी के लगाए, और जखनी मुचुक मुचुक भाला तुम्हें दौड़वा सबके लगाए। जमीन अखनी लगे, ये जमीन में अपनी जोत तोड़ करल है, तो आज इतना बलगर भाई के कहे लोग पे लाठी चलाई रहा है, कहे ना कहीं हमनी कमजोर है। अच्छा दादी, अगर वो जहल लये जीता है तो हमरा पूछे में वो है ना, यदि घर द्वार जमीन जगह गुचाए के जहलवे अच्छा हो, जमीन बारी नहीं, खेती बारी नहीं, खाए ठेकान नहीं, रहे ठेकान नहीं, तो कुछ अच्छा तो जहलवे है ना। तो जहलवा से कथी डर? मोटा मोटी 3 टाइम खाना मिल ले तो, लेकिन अगर हमने पास जमीन नहीं रहतो, यदि हमने सारा जमीन कंपनी के दे दभी, यहाँ से छोड़ के कहीं पलायन कर दभी, वो जिंदगी के कोई अस्तित्व रहतो? वो जिंदगी के कोई वैल्यू रहतो? आज मोटा मोटी तो रेलवे स्टेशन तो गेले हवा, रेलवे स्टेशन गया कि नहीं? रेलगाड़ी चढ़ल वहां तो जब भी जीवा बहुत सारा लोग देखा कटोरी लेके मांगे ले जी कि भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो 2-4 टका दयो दिया। अब बताओ वो स्टेशन के किनारे किनारे पर का घर है, नौकर से बढ़िया रोजगार है, तो की आज से 20 साल 40 साल 50 साल पहले वो इसमें हल नहीं। आज जितना लोग स्टेशन के साइड में खड़ा हो, जे लोग किला भीख मांग के गुजर बसर कर रहा हो, वो लोग जितना जन हमने यहाँ जुटल है, हमने नियर घर परिवार, हमने नियर खेत खरिहान हल, हमने नियर जमी जगह हल, लेकिन आज कुछ नहीं। तो की हमने जितना जन यहाँ जुटल है, मोटा मोटी आधा
आयु पार भय गला हो, 2-4 गो दादू दादी के देखे पावे चिलगिलाव पाकी गला हो, यानी हमनी कर आधा आयु तो पार भय गला हो। लेकिन हमने की फर्ज है कि जे छोटे छोटे गिदर गिलागू बटे बैसल हो, एकनी खातिर कुछ बचाई के जावे कि नहीं जावे ना, अपन संगे संगे एकनी को लेके जाए पारबे। यदि अभी कोई दादू या दादी के स्वर्गास भाई जीता है, वो यदि संसार के छोड़ के चल जीता है कि नाती पुता गिला के संगे लेके जीता है, तो से खातिर हमनी के तो आई मोटा मोटी आधा जन के पार भय गला हो। लेकिन जे नया लड़का सब हो, जे नया गिदर सब हो, ओखने के की बचाए के देबे, कुछ रहता है कि नहीं रहता है। सेह खातिर तो लड़ाई है, सेह खातिर लड़ाई है। एक बात याद रखा, आज एक से पहले जितना झन बात रखल तुम सभी कहलो कि तोरे बीच में 2-4 गो दलाल के भेज दो, वो बढ़िया समझे तो, जिसे नहीं देखिए कभी 2-4 गो कंपनी वाला आवे तो कि 2 महीना ऐसे हमसे काम करबे तो 4 चक्का आई तो ठीक उसी प्रकार तोरे बीच 2-4 गो दलाल है तो और तोरा बहुत सारा फायदा बते। तो आज भी बहुत सारा लोग के जमीन के बदले नौकरी दियल गया है, हजारीबाग रो, धनबाद बोकारो में बहुत ज्यादा। लेकिन जकरा नौकरी दिला है तब तक ठीक है, और अगला पीढ़ी और बाल बुतरू के टाइम जैसे है सब खत्म हो गए। खातिर हमने के दूर के सोचे हते, आने वाला 20 साल 25 साल 40 साल 60 साल 70 साल बाद हमने के साथ की घट सकल है और बारे सोचे। चल मान के चल 10,000 12,000 के कोई नौकरी दे भी दलो तो बैठवा के दो ना, इटा कहीं लिखित दलो ना, जबकि है जमीनवा में जे मालिक है, यदि ओकर कुछ भय जीता है तो ओकर बेटवा मालिक बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन तोर खातिर नियम हो कि तोरा जमीन के बदले नौकरी दलो, तोर यदि कुछ भय गलो तो नौकरी तोर बेटा के जीतो। एक भी कोई कागजी कलम में लिखित हो, और आज इधर लिखित के समय लगो, आज भी अगर हमने मुंह बोली में और कोकरो बोली में अगर फैस दिभा तो बहुत नुकसान। कहल गया है ना, हमने भाषा में वो कहावत है कि बूझल बात बाझिया, बाझल बात बुझे के मौका नहीं मिलता। आज जे जमीन जगह हमने देख रहा, हमने पुरखा बहुत मेहनत से रखल है तब ना है। आज जितना नया पीढ़ी सब हो, चाहे बहन सब रो या भाई सब रो, ओखने के खेती बाड़ी के मूल्य बतवे है। तो आज यदि हमने जमीन जगह के प्रति अपन मोह खत्म भय रहा तो कहीं ना कहीं दोषी हमने भी है। आज इतना बड़ा बड़ा टाड़, इतना बड़ा बड़ा खेत खलिहान कि हमने के क्यों दहेज में मिलल हो या फिर कोई बर्थडे पार्टी के गिफ्ट में मिलल है नहीं ना, तो कैसे मिलल है। हम छोटा सा को बात कह चाहते कि इतना सुंदर सुंदर जमी जगह जकर में हमने इतना सुंदर खेती बाड़ी कर रहा, जकर में हमने धान, कभी गेहूं, कभी कतारी, कभी बादाम, तो कभी मटर उपजाऊ कर रहा। ये जमीन हमने कितना परिश्रम से हमने पूर्वज दे। आज लगभग 20-25 साल पहले गांव देहात में मेहनत नहीं करत रहा है, बदमाशी कर रहा है, और माय मौसी काकी जेठी से वो गायर दे है कि कमाई ना कारा करे गए कि जखन खाए ले मांगे हैं वो ये गाली तो नहीं सुनल है कि कमाई नहीं कारा करे गए हैं, माटी काटे गए हैं कि जखन के खाए ले मांगे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जो नानी है हमरा लगभग 12-15 बार गायर दिले कि हाँ रे मोजारा कारा करे जा है जखन के खाए ले मांगे हैं। तो हमें नानी के कहलिए कि देख नानी मोजारा का एगो गायर लगे, लेकिन काढ़ा के माने की लागो हमरा समझाए दे, हमरा समझ में ना आयो कि काढ़ा के माने लागो। तो हमार नानी की कहले बताओ कि हमार मैया में हमरा इसने गायर करल, हम तोरा दे दिली। कहली देख कोई अपन मैया के नहीं पूछ ली तो तोर मामला लगो, तोर मैटर लगो, हमें तो पूछले करबो अगर माने की लगो। हमार नानी बतवे नहीं पारले, हमार नानी के ससुर हले को तोरा चूल पाइक के लगे दादू के देखे पावे, वो बैठाए के हमरा कहला कि आज से 200 साल 300 साल पहले जे हमनी के पूर्वज हले
वो घर द्वार में ताला लगाए के अपन बच्चा के अपन घर में जितना बैल भरल हले काड़ा हल लगे लाई के और उ जमीन में जहलाए जकर में गाजर ढेका पत्थर कांटा रहा है उठा के माटी के काट के कोड़ के समतल करके जोतक नियर करके आवल है सही टके कारा कर। अब बताओ अब यो इतना इतना पहाड़ देखे पावे है यदि हम इतना ध्यान के कह देबो कि एगो खेत कहनी बनाए दे काढ़ा करके कई गो बने पारबा कहा चाल ककरो घर बर्तन मांझ के खाए लगे काढ़ा करे पारबो। तो सोच के दे कि जमीन कितना मेहनत से बनाएगा, लेकिन आज परिस्थिति ऐसा है हमने सामने कि हमने जमीन के मूल्य नहीं समझ पा रहे। हमने के समझ में हटे हुआ ना कि बस हमारी जिंदगी तक जिंदगी हो, हमने का समझ में इतने हो कि है 20 साल जगह हमारा नौकरी मिलल है ये तक जिंदगी। आज ऐसा नहीं कि कंपनी क्योंकि लड़ाई तबे जीते पारबा जब तोरा थोड़ा बहुत जानकारी रहता। क्या कि लाठी डंडा के लड़ाई नहीं लगाए, इधर जानकारी के लड़ाई लगाए तो तोरा अगर थोड़ा बहुत जानकारी रहता तो डीसी और एसपी तो छोड़ दी, अगर मुख्यमंत्री रहते तो बाप बाप करता, लेकिन जानकारी रहते तो जैसे ही हम बात है कोयला कोड़े पे एनटीपीसी कोड डालो ना, कहीं मगध आम्रपाली कहीं चंद्रगुप्त कोड रहा है, ठीक उसी प्रकार हमने धनबाद में हो बीसीसीएल, बोकारो में हो सीसीएल और गोड्डा साइड में हो ईसीएल, महाराष्ट्र में हो डब्ल्यूसीएल और मध्य प्रदेश में हो एमसीएल और उड़ीसा में हो एमसीएल। जैसे ये एनटीपीसी है, कहीं बीसीसीएल है, कहीं सीसीएल है, कैसी 8 जगह कंपनी है। महाराष्ट्र में जाना यानी बंबई, यानी बहुत दूर हुआ भी। जैसे यहाँ कोयला मिल ले जमीन लेके कोड़ल जा कोयला, कैसे हुआ भी कोयला कोड़ल जा, लेकिन हुआ की वे बताओ पहले एगो टीम बना, वो टीम जाके सर्वे कर है कि ककर ककर घार उजड़ता है, वो कोयला बाद में कोड़ है, पहले जकर जकर घार उजड़ता है और वहां से दूर घार बनाए। यह देश में मध्य प्रदेश में सिंगरौली नामक स्थान है जहां एमसीएल काम कर रहा है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। वहां नियम है कि यदि तोर घाट टूटतो तो तोहरा हम पहले घाट बनाई के। लेकिन झारखंड में क्या नियम हो, घाट तो तोड़ना ही हो, जमीन जगह छीन के लेना हो, यदि कोई आवाज उठेगा तो मारना पीटना हो, जेल में लेके जाएगा। केस करता हूँ। वाह तो भाई हमने इंसान नहीं लगे कि भारत देश में पशु पक्षी के भी स्थान है, कानूनी सुरक्षा है, लेकिन हमने इंसान होने के बाद भी आज जब पुलिस प्रशासन के माध्यम से लाठी डंडा बाजार के हमने जमीन ले ले है, आखिर कितना सही कि सब दिन हटे चलता है, कि सब दिन हटे चलता है, ऐसे जमीन जगह हमने लुटेते रहता है या लड़ाई लड़ल जाए, लड़ाई लड़ल जाए। अच्छा एक बात है, अगर ईटा डर लगा है कि केस मुकदमा भर जेता है, पढ़े वाला किधर के नौकरी चाकरी में बाधा आता है, तो हमें चाहे दादू दादी साहब ये लड़ाई के नेतृत्व होनी का तो हनी अगुआ सब अलग की नहीं, तो हनियों पे लाठी चलते की और चलते तो चलते। यदि अपनी बेशरम सब ठानिए ललाए कि लाठी चलाए कहीं जमीन लेना है तो सीधा एनटीपीसी और हजारीबाग के डीसी मैडम पे कह दे कि जीते जी जमीन नहीं देवो, अगर तोर में दम हो मार ले ऊपर काट के ठेपा लगा, जीते जी जमीन नहीं देवो तो डीसी लगे तोर में अगर इतना शक्ति हो, तोर में पावर हो, तोर के साथ अगर पुलिस प्रशासन हो तो मार ले अंगूठा काट ले जमीन वाले, जीते जी तो नहीं दे। देखा अगर आज जमीन के लो 20 साल बाद खुद के खोजले नहीं पैबा, आज मोटे मोटी जितना जन बैठा रहा पता चल तो 20 साल बाद एगो गोतनी अलग जगह हो, दूसरा गोतनी इस साइड हो, और अगला 10 साल बाद तोरा पता नहीं चलतो कि हमारा कोई रिश्ता ना था, अकेले कोई एक जगह सीमित भाई के रही बात।
आज जितना धान यहाँ बैठल है, अगर कोई छोटे मोटे पर्व तैयार हो तो एक संग मिल मिस के मनुआ है। यदि अगर जमीन चल गलो तो पतो नहीं चलतो कि तोर परिवार हलो एक जगह कहीं जिंदा रहो। यदि जेल जाए डर है, यदि जान जाग डर है, तो रहले तो क्यों नहीं आयल है? रहले के आयल है कि यहाँ कोई रहले आयल है? ये प्रशासन के लोग सब देखा है कि अपनी अमृत पी के आये, या जे वीडियो सीओ दौड़ कहीं आ जाए, रह लिया क्यों नहीं आये? लेकिन जितना डर कर भा, जे जितना डरे लोग ओकरा उतने डरे। जन इधर का अनार से डरे लोग ओकरा ही ना अनार से डराए कि बाबू हिया नाय दी, जे नाय डरे ओकरा क्यों डराए? तो देखा जितना केस मुकदमा से डर भा, जितना जेल जाए से डर भा, डर के चलते कि अपन जमीन जगह छोड़ दो भाई सही खातिर स्पष्ट है। और ऐसा नहीं, कानूनी प्रावधान है, भूमि अधिग्रहण के नियम लगाए कि कोई भी चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या फिर कोई निजी कंपनी भी अगर जमीन ले आए तो एक ग्राम सभा होना चाहिए। वो ग्राम सभा में लगभग 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, तभी आप जमीन ले सकते हैं। उसके बाद पुनर्वास देना होगा, मुआवजा देना होगा, और वहां से जो भी नियोजन या नौकरी बनेगा उस नौकरी पे अधिकार उसका होगा जो लोग विस्थापित हैं, यानी जिनकी जमीनें ले जाएंगी। इसलिए आज प्रत्येक हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान के अपन अधिकार के जाने हैं। भारत के किसी भी कानून में अभी बता लो, अभी लिख के दे लो वीडियो सीओ के कि आपका कहीं भी कानून में लिखा है क्या कि जमीन का मालिक सरकार है? बोले हम लोग के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। जबकि भारत के जो कानून के किताब है, जब हमने भारत के संविधान का है, और 39B में स्पष्ट लिखा है भौतिक संसाधनों में ग्राम समुदाय की भागीदारी होती है। भौतिक संपदा मतलब चूना, कोयला, बालू, पत्थर, एक हमने भौतिक संपदा का है। यानी भौतिक संपदा भारतीय संविधान आर्टिकल 39B के अनुसार ग्राम समुदाय, जन समुदाय का होता है। जन समुदाय का होता है माने समान वितरण, लोगों के कल्याण के लिए समान वितरण। आज जे प्रशासन के लोग तोरा कानून और तोरा संविधान का पाठ पढ़ो हो, जब भी अब डीसी मैडम है तो या फिर एसपी है तो एक लाइन कहिए कि कानून अगर कोई तोड़ रहा है तो आप लोग तोड़ रहे हैं। क्योंकि भारत का संविधान का पहला पन्ना जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, सब पढ़ने वाले छात्र हैं, भारत के संविधान में जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रियम्बल और हिंदी में, क्या कहीं पूंजीवाद का जिक्र है? कहीं कंपनी का जिक्र है? तो जब भारत के संविधान के प्रियम्बल में पूंजीवाद का जिक्र नहीं होके समाजवाद का जिक्र है, और आप डीसी मैडम अगर पूंजीवाद का सपोर्ट कर रही हैं तो देशद्रोही आप। जितने पुलिस चाहे जो भी है, जिला पुलिस है, सीएसएफ है, रैपिड फोर्स है, जितने लोग आए हैं बंदूक लेके, देशद्रोही ये लोग हैं। क्योंकि ये लोग एनटीपीसी के बचाव में आए हैं। एनटीपीसी यानी पूंजीवाद, एनटीपीसी यानी कंपनी, और भारत का संविधान कंपनी को नहीं, पूंजीवाद को नहीं, समाजवाद की बात। तो इसलिए लड़ाई हमारे पक्ष में है। ये निर्भर हम पे करता है कि हम लोग लड़ते कैसे। उसी प्रियम्बल में लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता। आर्थिक यानी पैसा। तो फिर आप एक कंपनी को जमीन जगह देने के लिए इतना फोर्स लेके कैसे आते हैं? उसी संविधान के प्रियम्बल में लिखा है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता। आर्थिक यानी पैसा, समानता माने बराबरी, यानी भारत के सभी लोगों को समान अवसर मिले। अगर कोयला मिला है तो उस क्षेत्र में जितने लोग हैं उस कोयला से जो भी हो, चाहे चूल्हा जले या उससे पैसा मिले, समान मिले। लेकिन आप एक कंपनी के लिए, क्या यह कंपनी भारत सरकार है या फिर भारत सरकार से भी ऊपर कोई स्वतंत्रता सेनानी है?
लोग कहते हैं कि कंपनी देश का विकास करती है, तो क्या वह हम लोग आतंकवादी हैं? कंपनी यदि देश है तो क्या उसके हिसाब से हम लोग आतंकवादी हैं? आज जब हम आवा लिए तो हमारे गिरिडीह के वो साथी है, शायद कोई रैपिड फोर्स या कुछ नाम करके वो पुलिस फोर्स के नाम है, कल हम लोग गिरिडीह का सारा पुलिस को बड़का गांव हजारीबाग भेजा है। बोले कहे ना कंपनी वहां काम कर रही है, गांव वाले रोक रहे हैं। तो हम अपने हटे पूछ लिए कि तुम ड्यूटी करता है करो, तुमको ड्यूटी बचाना है अपना ड्यूटी बचाओ, लेकिन ईमानदारी से तुम बता के जाओ तुमको ड्यूटी करने जा रहा है, गांव वाला के खिलाफ हो जा रहा है, क्या वे लोग इंसान नहीं है? उन्होंने क्या मांग रखा है? अपने पूर्वजों की जो जमीन है जिनसे उनका खेती बाड़ी चलता है उसी को तो बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आज हम चाहेंगे कि साउंड पुलिस के लोगों तक जा रहा है, जा थोड़ा लोग सामने रहते तो अच्छा होता। आज जो लोग पुलिस में बैठे, जो लोग कहते हैं हम देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर का छोड़कर जितना भी पुलिस है, चाहे सीएस रैपिड रहे या फिर स्पेशल रहे या फिर जिला पुलिस रहे, भले हमारे भाई लोग भी हैं, लेकिन सच्चाई है अपना नौकरी करते हैं। आज चाहे गोंडलपुरा की स्थिति को देखिए या बड़का गांव की स्थिति को देखिए या केरडाड़ी को देखिए, हर जगह हम लोग को ऐसा लगता है जैसे हम भारत के लोकतांत्रिक देश में नहीं, तालिबान या अफगानिस्तान आ गए, बंदूक के जोर पर जमीन लेते। और उसके बाद आप कहते हैं भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ सभी के विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, कानून सबके लिए समान है, न्याय सबके लिए समान है। यदि समान है तो बंदूक के जोर पर जमीन क्यों ली गई? इसलिए आज मोटा मोटी आप लोग सभी समझ रहे हैं, सभी मुझे पढ़ा कि आज हम एक समस्या की, इस समस्या के समाधान आंदोलन से, इस समस्या के समाधान एकजुटता से हो। यदि इतना लोग जितना आज यहाँ बैठा रहा, इतना लोग यदि धरना में कोई मांग के लेके रास्ता टेक के बैठ दिभा, तो डीसी ने अगला बार मुख्यमंत्री भी सामने वार्ता कर सकते। आज समय की मांग हो, आज समय की मांग हो कि अपन अधिकार के बचाए खातिर, अपन अधिकार के लिए खातिर थोड़ा लड़े। आज के डेट में मांगल से लोग भीख नहीं दे है तो अधिकार तो बहुत दूर के बात है। और एक में विशेष मां मौसी काकी जेठी सब तोहनी से अपील रहता है कि लड़ाई में तोहनी के सहयोग करे तो कहे कि पता हो कोयला के खदान रहो चाहे कोई कंपनी रहो, सबसे ज्यादा नुकसान एक स्त्री के भेल, सबसे ज्यादा नुकसान एक महिला के भेल। पता हो कैसे? माइंड के चल अगर में जब हमने खेती करा है तो मर्दाना हरवाहा करा है, मेहरारू रोपनी, हरवाहा के अपन भीनू मिला है, खर्चा पानी पैसा चल है, रोपनी के अपन मिला है, रोपनी अपन वाला अपन देखा है, हरवाहा अपन वाला अपन देखा है। अभी तो रोपनी के कुछ नहीं मिलेगा। यानी कोयला के खनन से चाहे उद्योग के स्थापित है से यदि को नुकसान है तो सबसे ज्यादा नुकसान एक स्त्री के क्या कि अपना सीधे सीधी अपन हाथ में जे भी कमाई धमाया लाए। और आज समय के मांग भी हो कि स्त्री सबके अगुवाई करे, ये खातिर तोहनी के अगुवाई करे तो कि मोटा मोटी युग लगाएगा नारी के युग लगा। यदि तोहनी अगुवाई करवा तो पुलिस प्रशासन में थोड़ा हिचक के रहो, एसपी डीसी भी थोड़ा दुबई के रहतो, सही खातिर तोहनी की अगुवाई करे तो। बाकी अगर पुरुष आगो जीतो केस कर देवो, नया लड़का आगो जीतो तो कहतो कैरियर खराब कर देवो। तोहनी के साथ साथ अब तोहनी आगो है और बताए नहीं कि जो स्त्री बेलन चलाती है समय पर बंदूक भी उठा सकती है, जो स्त्री श्रृंगार करना जानती है समय आने पर अंगार भरना भी जानती है।
जो स्त्री शर्माना जानती है, अगर बुरा समय आए तो शेरनी की तरह गुर्राना भी जानती है। ई बतवा तोहिन के बतवे तोहनी अपन शक्ति के कम आयक रहला, अपन आप से तोहनी कम आयक रहला, अपन आप से तोहनी कमजोर माइंड रहला। यह बतवा तोहनी के बतवे तो कि दुनिया में तोहनी से शक्तिशाली क्यों होला। एक स्त्री से शक्तिशाली दुनिया में क्यों है? हम एगो छोटा सा उदाहरण ले लो। एगो 2-4 किलो के पत्थर ले लो, और ये भीड़ में जितना तोरा बुझे पा रहा कि जे लड़का सबसे बलगर हो, ये भीड़ में तो जरा बलगर देखे पावा और गमछी में 2 किलो के पत्थर बांध के लटकाए दी। कई दिन रह पाते एक दिन अपन एगो गमछी में 2 किलो के पत्थर बांध के एगो मर्द के राय था कि तोरा इसने साइकिल चलाए को, इसने गाड़ी चलाए को, इसने नौकरी करे को, इसने नहाए खाए को, इसने खाना खाए को, इसने सारा काम करना हो, वो कई दिन रह पाते? एक दिन रह जाता है? नहीं ना, 1 घंटा भी नहीं रह पाते। 2 किलो के पत्थर बांध के एगो बढ़िया बलगर पुरुष मर्द और तोहनी 9 महीना पेट्रोल लेके रहे। दुनिया में बहुत पावरफुल क्यों ना हो? एक स्त्री से शक्तिशाली, एक स्त्री से बलगर दुनिया में क्यों ना हो? आज तोहनी के अपन शक्ति के पहचाने हैं और कहल गए ना, हमने 2 चीज के मान सम्मान ज्यादा करिए, एगो माए के, दूसरा माटी के। तोहनी माई के रूप लगे ना, माटी भी माई के रूप लगे ना। तो आज ई माई के मान बचवे खातिर ई माई सबके आगे, माटी भी माई लगे, तोहनी भी माई लगा, तो ही माटी माई के लाज बचवे खातिर तोहनी माई सबके आगे। देखा, जन्मदिन तोहनी घर से बाहर निकल बा, जन्मदिन तोहनी की संख्या बढ़ता है। अरे डीसी तो छोड़, प्रधानमंत्री भी पिछू घर में और नहीं घूर लगी, प्रधानमंत्री घर नहीं घूर लगी, किसान आंदोलन में घर घूर लगी नहीं। 1 साल किसान सब एक जगह खड़ा भय के आंदोलन करके लोकतंत्र के सबसे पावरफुल पर्सन भारत के प्रधानमंत्री विधि व्यवस्था के पीछे होते हैं। कहे एकजुटता, कहे आंदोलन, कहे जानकारी। तो से खातिर आज आंदोलन ही, चाहे पड़का गांव रहे, केरेडारी रहे या करणपुरा के परगना रहे, आंदोलन ये न बचाए सकल। और नाय यदि लड़ला, यदि आज माटी के मूल्य नहीं समझला, आज यदि माटी के मूल्य हमने नहीं समझला, तो 35 गो कोयला के खदान सोच सकला कितना बड़ा जगह जीतो। और एक बात याद रखिया, यदि तोहनी के सोच रहा है कि हमरा जब पैसा मिलता है पैसा से हम पैसा कमाए लगाए, तो तोहनी गलत सोचे। सभी मोटा मोटी किसान घरे धिया पुता लगाना, चाहे जे धर्म के लगा, किसाने लगाना, खेती बाड़ी करे वाला लगाना। एक बात हमेशा जान ले, किसान के घरे के धिया पुता में पैसा से पैसा बनाए के गुण ना है। यदि किसान के बच्चा सब पैसा कमाता है, तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग चाहे हजारीबाग रांची में है, तो बोला किसान के रहता है। यानी तोर में की गुण हो, तोर में जमीन मिल गलो, जमीन के बदले तो 4 बियर फसल उगा सकल ही। पैसा से पैसा तो कोई सेठ साहूकार नहीं लगे कि पैसा से पैसा बना सकल। तोर हाथ में यदि पैसा आइयो जीतो, तोरा यदि पैसा मिलियो जीतो, 50,000 मिलतो ना, 1 महीना बाद 25,000, अगला महीना बाद 12,000 और लास्ट से 0 हो। कि बदला तोरा मांगने है सही खातिर यदि तो इस फॉर्म में है, तोरा यदि केवल ऐसा बुझाए दिल हो कि पैसा दे उधर से काम चलाए ले, तो हम ऐसे कहबो पैसा से पैसा हमने नहीं बना सकल। हमने की गुण ना हो, क्योंकि 1000 साल से हमारे बाप दादा खेती करल हो, हाथ जोतल हो, माटी कोड़ल हो। हमारे में ये गुण हो कि बंजर भूमिया में अगर पानी नहीं मिलता